चाहेगी, मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूंगा। इस नियम के नियोग से, पर कुछ भी हो, रावण के प्राण चले गए, भले नरक चला गया हो, लेकिन रावण ने अपने नियम को नहीं तोड़ा। वो भी भविष्य में भगवान बनेगा। तीर्थंकर परमेश्वर बनेगा। परिणामों की दशा देखो, वही जानकी का जीव गर्दर बनेगा। लीला तो देखो संसार की, ऐसे देखते चलो, कौन शत्रु कौन मित्र, कौन शत्रु कौन मित्र। कौन शत्रु कौन मित्र है। मित्र, अंदर की बात भैया ये है, अभी जान नहीं पाए, जानकारी ली है। जिस दिन जान लेंगे ना आप, नियम से मानोगे, नियम से मानोगे। ये जानकारियां हैं ऊपर से। जो धर्मात्मा मंदिर में युद्ध लड़े, जो धर्मात्मा परस्पर कसाई करें, ये जानकारी वाले धर्मात्मा हैं। जो ज्ञानी धर्मात्मा होगा वो तत्व की गहराई में जाएगा। मैं किसको बुरा कहूं, किसको अच्छा कहूं, कर्म की विडंबना विचित्र है, पर आत्मा का स्वरूप चित्र विचित्र नहीं है, वो शून्य स्वभाव है, शून्य स्वभाव है। इसलिए जितनी आस्था, जितनी भक्ति अरहंत परमात्मा पर है, उतनी आस्था भक्ति आपको निज ब्रह्म स्वरूप पर होना चाहिए। परमात्मा की आराधना करोगे, परमात्मा की आराधना करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, और ब्रह्म की आराधना करोगे तो परमात्मा बन जाओगे। ब्रह्म की आराधना करना। सुबह सुब्र साहिब में मेरा मन 9 दिन से बड़ा मचल रहा था, आज मैं रोक नहीं पाया। भगवान पारसनाथ के दर्शन करना था मुझे। रोज में मन करता था मैं बड़े मंदिर चला जाऊं, वो ऊपर कोठी। तो मालूम, भगवान पारसनाथ के दर्शन करने गया, वहाँ 13 10 दिन के उपवास करे ऐसे मुनियों के भी दर्शन हुए। मित्र, पीयूष सागर का मैंने शरीर देखा, ऐसे हो गए बिल्कुल, तब भी उत्साह में कमी नहीं। 13 दिन निकल चुके, मुख में पानी नहीं गया। अहो कलयुग के विज्ञान को, तुम क्या विज्ञान की खोज करोगे। खाने वाले जल्दी जाते हैं, नहीं खाने वाले जीते हैं। पूरा शरीर सूख गया, शरीर सूख गया। उत्साह में कमी नहीं है। व्रत करो तो ऐसे करो कि मित्र, पहले से व्रत का निर्णय किया और पहले ही पलंग की व्यवस्था करा ली, यहां पड़ा रहूंगा। मेरे व्रत तो देखो, वे भगवान की पूजा करवा रहे थे, निर्वाण लाडू महोत्सव मना रहे थे। तब मुझे लगा यदि ऐसी उमंग हो तो तुम तो जीवन भर व्रत करो। सामायिक छूट जाए, प्रतिकोण छूट जाए, स्वाध्याय छूट जाए, प्रवचन छूट जाए, हे मित्र शक्ति के अनुसार करो। फिर अंतरिम उमंग होना चाहिए। गीले पापड़ खाए क्या काला जी? गीले पापड़ खाए क्या काला जी? मुमुक्षु इंदौर काला, गीले पापड़ खाए क्या?
एक दिन ऐसा करना जीवन में ये ना कहना पड़े नहीं खाए, इन्हें प्रशंसा करने खाए हैं। मित्र, उनका स्वाद कच्चे गीले पापड़ भी खा के देखना, आज देख लेना, आज उपवास तो कल देख लेना, परंतु उन्हीं पापड़ों को सुखाने के बाद खाना। आग पे सेक के खाओगे तो और बदल जाएगा, घी में तल के खाओगे तो और बदल जाएगा। ऐसे मित्र जो अपने शरीर की शक्ति को गीले भोगों की नाली में पा रहे हैं, उनका स्वाद अलग है। और वही पापड़ सूख जाता है, स्वभाव बदल जाता है। योगी अपनी शक्ति को गीले नहीं चखते हैं, वे सुखा करके मित्र योग से ओज बना करके ध्यान की अग्नि में तपा करके भगवत्ता का आनंद लुटते हैं। तब क्षत्रियों ने कहा ऋषियों से, हमारे पास जो ब्रह्म विद्या है, उस विद्या के बल पर हम इंद्रियों को नहीं संभालते, उधर उपयोग क्यों ले जाएं? उधर उपयोग क्यों ले जाएं? हम इंद्रियों को नहीं संभालते हैं, हम संभालते हैं कर्ता को। अरे भाई, झारखंड में कहीं तुम पुलिसकर्मी के पास जा रहे हो, कहीं सैनिक के पास जा रहे हो, कहीं विधायक के पास जा रहे हो, कहीं सांसद के पास जा रहे हो। अरे मित्र, मुख्यमंत्री से मिल लेना, वो मुख्यमंत्री से मिलके काम बन गया, ये सब तो लोग तुम्हारा काम कर ही देंगे सब। और डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे तो फिर आपको सबसे मिलना पड़ेगा, बराबर है ना। और मित्र, राष्ट्रपति से मिल लो ना। ये जो ज्ञान है, ज्ञायक है, ज्ञाता है, वही राष्ट्रपति है। हम ज्ञाता से मिलते हैं, ज्ञाता से मिलते हैं। जब हमने ज्ञान को अपने बस कर लिया है तो ये इंद्रियां नौकर क्या करेंगी? इन विचारों को जीने दो, इनको कुचलने की आवश्यकता नहीं है। तब ऋषियों से कहा क्षत्रियों ने, वो ब्रह्म विद्या जो है वो ज्ञायक स्वरूप की लीनता है, साक्षी भाव है, ब्रह्म लीनता है, स्वरूप लीनता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। इसलिए न मुंडाए समड़ो, विराजो गाता सुन के जाओ। न मुंडाए समड़ो, मूड मुड़ाने से श्रवण नहीं होता। न ओंकारे ब्राह्मणो, ओंकार की माला फेरने से ब्राह्मण नहीं होता। और न मुनि रैण बसने न, और यानी मुनि अरण्य बसने ने और जंगल में निवास करने से मुनि नहीं हो जाता। तो फिर कुछ चीवरने तापसी और अनेक प्रकार के चीवर धारण करने से कोई तपस्वी नहीं होता। तो प्रभु, फिर ये सब देखा तो जाता है, जो देखा जाता है वो आंखों का विषय है, जो वो होता है वो आत्मा का विषय है। बोले तू क्या, आत्मा का विषय क्या है? समाय समरो। महात्मा जी, समता है तो श्रवण है, मूड मुड़ाना श्रवण नहीं है मात्र। समता है तो श्रवण है, समता है तो श्रवण है। क्या आजमाए के देखें, आप जैसे धुरंधर लोगों को झेलना, यही तो समता है। समता है तो श्रवण है। किम केदी बनवासो काय क्लेशो विजित उपवासो अजृढ़ मौन पौधे समदा रही समरस। हे श्रवण, किम केदी बनवासो, बनवास में रहने से क्या, काय क्लेश सहन करने से क्या, अनेक ग्रंथों को कंठ में रख लेने से क्या है, मौन 24 घंटे रहने में भी क्या, यदि समता नहीं है तो। और समता है तो ये सब तुम्हारे लिए आभूषण है। इसलिए महात्मा यशोधर जी, अंदर की बात को अंदर रखना भी एक बहुत बड़ी समता है।
इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, समता है तो श्रमण है, और ब्रह्मचारिण ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य में लीन है उसका नाम ब्राह्मण है। समता है वो श्रमण है, ब्रह्मचर्य में लीन है ब्राह्मण है। ओ मित्र, नारायण मुनि अरण्य में रहने से मुनि नहीं होते, अरण्यवासी मुनि नहीं, नारायण मुनि जो ज्ञान स्वरूप में मगन है उसका नाम मुनि है। नारायण मुनि तबेड़ होई तपसी, सीवर पहनने से तपस्वी नहीं बनेगा, अंतरंग बहिरंग तप तपेगा उससे बनेगा तपस्वी। ये आगम की गाथा है। इसलिए ज्ञानियों, उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए परभावों से दूर रहना पड़ेगा, स्वयं के सत्य में ही लीन होना पड़ेगा, कर्ता को ही प्रधानता देना पड़ेगी, कर्म करण से विरक्त होना पड़ेगा। प्रिय जीव कहेगा, प्रिय जीव कहेगा मैं ब्रह्म स्वरूप के साथ जहाँ ऋषियों मल रहियो रिवसई, यानी गाथा देखिए, जहाँ ऋषियों मल रहियो रिवसई सिद्धियों चीबे तारसियो देयथो परमो बम्बे मुड़ी अब्बा। जैसा मल से रहित सिद्ध परमात्मा निवास कर रहा सिद्ध सलाब पर, नानमयो ज्ञानमयी निवसे सिद्धो तारस्यो देयथो, ऐसा ही परम ब्रह्म मेरी देह में विराजा है, वही परम ब्रह्म परमात्मा है, वही शिव है, वही परमेश्वर है, वही सिद्ध है। मल रहियो नानमयो निवसी जारसियो सिद्धो तारसियो देयथो परमो बंभो मुनियप्पा। जिनालियों में मंदिरों में विराजे परमात्मा के बिंबों को निहारने वाले भक्तों की संख्या कोटि कोटि है, देवालय में विराजे आत्मदेव को देखने वालों की संख्या बहुत न्यून है। शीत ग्रीष्म वर्षा के योग धारण करने वाले योगी बहुत है, चिद ब्रह्म में जुड़ने वाले योगी बहुत कम है। इसलिए अब सोच सकते हो ब्रह्म स्वरूप हो हम, ब्रह्म स्वरूप हो हम। नहीं पाल सको कम से कम श्रद्धा करो, पालने वालों को पालते रहो, नहीं पालने वालों से दूर रहो, पालने वालों को पालते रहो। नहीं समझ में आया? जो ब्रह्म को पाल रहे हैं उन्हें तुम पालो, इन निगंत मुनियों को पालो। जो ब्रह्म को पालते हैं, मनोज आसाम मित्र, उन्हें पालो। 10 दिन में आज दिख रहे हैं आप मनोज भैया, ज्ञानी गुवाहाटी कहीं गए थे क्या? ऐसे ऐसे जीव देखो, काला तुम भी घर छोड़े बैठे, ये सबसे भारतीय बैठे हो, भैया अपना घर छोड़े बैठा है। ये देश में मैं इसलिए इनको खड़ा किया है कि देश के सभी नगरवासी इस बात को ध्यान दें कि कलयुग में यूं कहना कि धर्म नहीं है, ये कलयुग को पूर्ण कलंकित मत करो। कलयुग में ये मान सकता हूँ जैसा पूर्व धर्मात्मा थे वैसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कलयुग की अंतिम श्वासों तक ये धर्म चलेगा। सच्चे श्रावक भी होंगे और सच्चे मुनिराज भी होंगे, और इन दोनों की नियोग से मेरे मित्र 2 चकों के मध्य में रथ चलता है, ऐसे श्रावक श्रमणों के बीच में एक जिन शासन का रथ ऐसा ही चलता रहेगा। विराजो ज्ञानी, आपका समय हो गया।
कुंद कुंद से जब पूछा विष्णु सागर जी ने, बोले गुरुजी आप ब्रह्मचर्य की क्या व्याख्या करोगे? तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा विष्णु सागर जी, दुनिया जब ये कहती कि स्त्री मत देखो, पुरुष को मत देखो, ये मत देखो, वो मत देखो, मैं इनसे उल्टा बोलूंगा। बोले मतलब ये है? कुंद कुंद स्वामी कह रही है। ओहो, ब्रह्मचर्य भाव कहां पर है? जोड़ भी जात बिहारम, कुंद कुंद की दृष्टि में आइए। शवंगम पेक्षंतो इत्थिणम, सवंगम पेक्षिणम मुड़ी दुभावम सुबंबचेर भावो खलु दुध्रम धरदो। जो सर्वांग को देखने पर भी नारियों के जिसके मन में विकार उत्पन्न न हो, वो घोर ब्रह्मचारी है, वही दुर्धर ब्रह्मचारी है। अघोर इसका मतलब तुम देखने चल मत देना। ये कलयुगिया लोग हैं। बोले गुरुजी ने कहा था। बोले बिल्कुल नहीं। इसलिए मित्र, न किसी को देखो, न आंखें बंद करो, भेद विज्ञान की आंख खोलो। और ज्ञानियों, मैंने एक दिन कहा था, बोटू भैया भी उसको दोहरा रहे थे, मोटा खाओ, मोटा पियो, मोटा ओढ़ो, जिससे तुम्हारा संयम पले। न तन दिखाओ किसी को, न मन दिखाओ। मेरे मित्र, दिखा सको तो अपना शील संयम दिखाओ। जाओ। कहां गया मुमुक्षुन राग? मित्र कह देना वैभव से। बोले मित्र, ये दुनिया को बता दो, न तन दिखाओ, न धन दिखाओ, न मन दिखाओ। दिखा सको तो अपने शील संयम को दिखाओ, जिससे विश्व ब्रह्मत्व को प्राप्त हो और भारत एक ब्रह्म का देवता, जगत का गुरु बन के रहे। धन्य भी निर्गंत तपोधन। जो मित्र सप्तम प्रतिमा से लेकर के 14वें गुण स्थान तक पहुंचते पहुंचते 18,000 शील के स्वामी होकर के 4 चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके सिद्ध परमात्मा होते हैं, ऐसे अशरीरी सिद्ध भगवंतों को कोटि कोटि प्रणाम। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की